नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने इक्विटी शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अभी वो कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स हैं हमें नीचे दिया हुआ है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। देन बी पॉइंट, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है हमारी तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल रिपे किया जाएगा। The holder of preference share have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shareholders. Equity shareholders के पहले preference shareholders को dividend मिलेगा और वो भी फिक्स रेट से, मतलब 10% या 20% या 30% जो भी रेट मेंशन किया होगा। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। They have voting rights only on matters which affect their interest, such as selling of undertaking, changing rights of preference shares, और they get voting rights if dividend remains unpaid. उनको कुछ कुछ केस में voting rights मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैटर्स जिन मैटर्स से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हमको सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग। अगर कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग सेल कर रही है और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो राइट्स दिए वो अगर कंपनी चेंज कर रही है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो उनको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर्स होते हैं कंपनी के, बट वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते बिकॉज उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आज का, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, हमने देखा ऊपर कि पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब कंपनी हमारी अगर बंद होगी तो पहला कैपिटल का रीपेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देन फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स परमानेंट शेयर होल्डर्स नहीं होते कंपनी के, वो टेम्पररी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम किया जाता है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। मार्केट वैल्यू जो होती है प्रेफरेंस शेयर्स की वो कभी चेंज नहीं होती क्योंकि उनका डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स होता है। देन नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, कुछ कुछ केस में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो हमने ऊपर देखा अभी। रिस्क, द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस जनरली परचेस प्रेफरेंस शेयर्स। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो इन्वेस्टर्स कॉशियस है, जिनको इन्वेस्टमेंट पे रिस्क ज़्यादा नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे स्टेडी रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा होता है। राइट्स और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट इशू नहीं मिलता और बोनस इशू भी नहीं मिलता। नेचर ऑफ इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट्स मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब क्या, जिन इन्वेस्टर्स को रिस्क कम चाहिए। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला जो टाइप है हमारा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. Cumulative preference shares मतलब क्या, अगर कंपनी इस साल में लॉसेस में है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस साल डिविडेंड नहीं मिला
तो सेकेंड ईयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस साल का भी डिविडेंड मिलेगा और फर्स्ट ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब उनका डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब उनका डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होता, मतलब एड ऑन नहीं होता नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स are entitled to participate in surplus profit besides preferential dividend. The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to preference shareholders. Participating preference shares मतलब क्या, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड का शेयर मिलने के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट रहता है तो उस केस में वो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स शेयर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, उनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ जो डिविडेंड है उनका वो मिलेगा, वो सरप्लस प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या कि वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स उसका उल्टा, दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। 7th point, redeemable preference shares, shares which can be redeemed after certain period of time are called redeemable preference shares। मतलब कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा फिर से मिलेगा। एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो शेयर्स रिडीम नहीं होते उनको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनका रिडम्पशन सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में होता है, मतलब कंपनी जब बंद होगी तो ही उनका रिडम्पशन होगा। सो यस, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।